लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने रोटेशन ऑफ मिरर। क्या पढ़ा था? रोटेशन ऑफ मिरर। एंगुलर डेविएशन पढ़ लिया था कि अगर मिरर को थीटा से घुमाओ तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से घूम जाती है। क्लियर है? पक्का? एंगुलर डेविएशन सीख लिया था, रोटेशन ऑफ मिरर भी सीख लिया था, क्वेश्चन भी किए थे उस पर। उसके बाद क्या किया था हमने? उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? देख के बताओ कॉपी पे। हाँ, वेलोसिटी इन प्लेन में पढ़ ली थी। क्या क्लियर है बात? आ जाओ उसी के एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताना अब सारे मुंह खोलना, नहीं तो फटे चलेंगी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है। आवाज आनी चाहिए मेरे सबकी। ऑब्जेक्ट जा रहा है 45 डिग्री पे 5√2 पे मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये जो प्लेन मिरर है ये पीछे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। किससे? इमेज की वेलोसिटी बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? क्या इसके कंपोनेंट बनाने आते हैं? ये 5√2 तो cos 45 कितना हो गया, और sin 45 भी 1/√2, यानी ये भी आया 5 और ये भी कितना आया 5। मुझे क्या होता क्या ये वाला कंपोनेंट पैरेलल वाला कंपोनेंट कभी चेंज होगा? तो ये 5 का, ठीक है, ये 5 ये 10, तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। कितना आ गया? पर ये इसको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यों प्लस क्यों करना पड़ेगा? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 + 5 25, और माइनस की तरफ तो क्या 25 यहाँ आएगा, तो क्या ये रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे आना बोल, आता है ना पैरेललोग्राम लगाना, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अब हेडिंग डालेंगे। लास्ट टॉपिक आज प्लेन मिरर का, आज प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय 2 प्लेन मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय 2 प्लेन मिरर्स। 2 प्लेन मिरर्स। देखो, अब नाई की दुकान में गए हो, उसमें क्या लगे? 2 मिरर लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? एक आगे और एक पीछे। आवाज आनी चाहिए, मुंह बंद करके नहीं बोलना है, मुंह बंद करके बैठना ही नहीं है, नहीं तो दफा हो जाओ। एक आगे लगा होता है और एक पीछे। बिल्कुल। अगर उसमें आप अपनी इमेजेस देखते हो कितनी नजर आती है? 1 2 या अनंत? अनंत, इनफाइनाइट। कितनी? इनफाइनाइट। अगर सामने सामने, जैसे एग्जांपल लूं, ऐसे होता है, देखना, हाँ ना बोलना मेरे साथ। जैसे मान लो ये एक मिरर और ये वाला एक मिरर, ये मिरर 1 और ये मिरर 2, प्लेन मिरर 1 प्लेन मिरर 2। ठीक है, ये M1 M2 रखो। मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहां से दूरी है इसकी 2 सेंटीमीटर और यहां से दूरी है 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर। इसको बोला मैंने ऑब्जेक्ट O। कोई शक की बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, होगा क्या? ये 2 सेंटीमीटर पड़ा है और ये 1 सेंटीमीटर पड़ा है। सबसे पहले इमेजेस कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। कितनी इमेजेस? इनफाइनाइट, अनंत इमेजेस बनेंगी। पहली बात तो ये मन में बस। बनेंगी कैसे? सुनो, एक मिरर को चूज कर लो और स्टार्ट करो। पहला मिरर ये ले लो, इसके लिए ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे बड़ा है? 1 सेंटीमीटर पे। तो ये इमेज कितने पे बनाएगा? क्या 1 सेंटीमीटर पे? यहां से बनाएगा 1 सेंटीमीटर पे। इसको बोला इमेज। क्या बोला? बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बनेगी कैसे? सुन लो, क्या यहां से एक रेज आएगी ऐसे, और क्या यहां से टकरा के क्या ये यहां आ जाएगी? अरे हाँ ना बोल, बिल्कुल ऐसे यहां से गई और यहां से ऐसे। कोई शक की बात? अब सुनो, जब ये क्या बना? ये बनी इमेज। क्या बनी? इसकी, मिरर 2 की। बट फील करो, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर, तो इस मिरर को तो यही लगता ना कि ये रे यहां से आ रही है। तो इसका मतलब इसकी इमेज, M2 की इमेज पहले वाले के लिए क्या बन गई बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। अरे हाँ ना बोलना यार, फील आया ना तेरे को? अगर ये नहीं होता शीशा, तब भी तो रे इसको यहीं से आते दिखती। तो अब ये इसको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा? अब सुन, ये क्या इसकी इमेज बनाएगा? हाँ, अगर ध्यान से दूरी देखो, ये कितना दूर है? क्या 2 सेंटीमीटर प्लस 1 कितना? 4 सेंटीमीटर। कितना? तो ये जो अपनी रे बनाएगा, क्या यहां से 4 सेंटीमीटर पीछे बनाएगा? तो मान लो ये है कहीं पे 4 सेंटीमीटर। क्या क्लियर हुई बात? इस मिरर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं आपको थोड़ा फील दिलाने के लिए। ये 4 सेंटीमीटर। क्या क्लियर बात? रे कैसे निकलेगी? यहां से आएगी तो यहां से ऐसे। क्या फील आया? ये नहीं समझ आया? अच्छा, पता चल गया? आप सुन, अब ये 4 सेंटीमीटर पे आ गया, पर फील करो ये किसकी इमेज? किसकी है? क्या इस वाले की? अब इसके लिए क्या बन जाएगी? ये ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगी? और कितनी दूर पे बनेगा? सुनो, 1 + 2 क्या 3, 3 + 4 क्या 7। इसका मतलब नेक्स्ट इमेज इससे 7 पीछे बनेगी, तो मतलब मान लो कहीं यहां पे है 7 सेंटीमीटर ये पूरा। क्या फील आया तुम्हें? अब यहां पे बना, कैसे बनेगा? सुन लो, ये यहां से यहां और यहां से यहां ऐसे। क्या क्लियर हुई बात? अब ये 7 सेंटीमीटर इसकी इमेज, उसके लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पे? 7 प्लस ये कितना?
7 प्लस ये कितना, 7 प्लस 1 8, 8 और 2 10। तो अब क्या यहाँ पे 10 पे बनेगी? तुम्हें आया या नहीं आया, फील किया? बिल्कुल ऐसे कहानी चलती रहेगी, ऐसे कहानी चलती रहेगी। सुन ठीक है, अब ये 10 वाली कैसे बनेगी आपको पता है, यहां से जाएगी यहां से, अब तो इतना है ही नहीं अनंत इमेज। ये कहानी थी इसकी, ये कहानी किसकी थी? अब क्या इस वाले के हिसाब से देखते हैं, सुनो। इसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर पे था तो पहली इमेज इधर बनी, और इसकी इमेज पहली क्या 2 सेंटीमीटर पे बनेगी। किस पे बनेगी? तो यहां पे बनाओ इसकी 2 सेंटीमीटर पे इमेज, मान लो ये आपकी 2 सेंटीमीटर। कैसे बनेगी? यहां से यहां टकराओ, यहां टकराई तो यहां से ये क्या ऐसे गई? अरे हाँ ना बोल। अब ये जो 2 सेंटीमीटर है इसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट? तो 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3, 3 और 2 क्या 5। इसका मतलब इसकी इमेज कहां, यहाँ पे 1 और 7 के बीच, यहाँ कहीं 5 पे बनेगी। अरे हाँ ना बोलना यार। और ये इमेज कहीं यहां से, देखिए टकराया ना, तो ये हाँ ये टकराया, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे टकराएगी, और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। कैसा चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा। नहीं चलता रहेगा? देखो कितनी इमेजेस बन रही है, एक, क्योंकि एक की इमेज दूसरे के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। फिर वो ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए क्या बन गया? इमेज। मतलब एक की इमेज एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसे चलता रहेगा तो अनंत इमेजेस बनते हैं। कितनी? बट अगर आप ध्यान देखो तो हमारे लिए फिजिबल नहीं है इतनी इमेज बनाना, हमारे लिए फिजिबल। अरे पागल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो हमको क्या चाहिए? शॉर्टकट नहीं, लॉजिक कट। क्या चाहिए? इसका भी लॉजिक कट सीखेंगे। पर क्या तुम्हें समझ आया इमेजेस कैसे बनती है? बस ये समझाना था मैंने आपको, ये नहीं पता चला? गगन समझ आया? हाँ थोड़ा बहुत ही आएगा स्टार्टिंग में, इसके बाद सीखेंगे, धीरे धीरे ही आएगा, अभी पूरा पढ़ाई। आपने बस ये याद रखना है, जब इसकी पहली इमेज बनी, क्या बनी? पहली इमेज, वो इसके लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। क्या बन गई? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसा बोल सकते हो, सुन, इसकी पहली, इसकी सुनना सुनना, इसकी पहली इमेज इसकी दूसरी इमेज का कारण है। सुन सुन, इसकी पहली इमेज 1 सेंटीमीटर, इसकी पहली इमेज, इसकी पहली इमेज 2 सेंटीमीटर, ये तो बिल्कुल सत्य है। पर फील कर, जब इसकी पहली इमेज बनी तो ये 2 प्लस 3 पर प्लस क्या 4 पे बनी, तो इसकी पहली इमेज क्या इसकी दूसरी का कारण हुई? नहीं हुई? ये नहीं समझ आया? अरे इसकी वजह से इसकी दूसरी इमेज आई है, और इसकी वजह से इसकी दूसरी। ये देख फील कर, 2 प्लस 2 4 5, ये देख आई ना 5। क्या फील आया? ये नहीं पता चला? अरे हाँ या ना बोल। उतार, उतार ना। पता चला? पता बिठाओ इसको, सीखती हैं, टेंशन मत लो आप, टेंशन मत लो, आपको आ जाएगा। आप 5 मिनट तो भरोसा रखो मेरे पे, कॉन्फिडेंस। टेंशन बिठाओ इसको। तो ऐसे तुम्हारे प्राण ही निकल गए, मैं बोल रहा हूँ, वेट तो करो यार थोड़ा। आ जाओ, देखो लॉजिक कट के साथ सीखेंगे। बट पहले हम सीखेंगे क्या बात, हमने क्या सीखी है कि पहली इमेज दूसरी इमेज का कारण, ये बात याद रखो। और वाइसा वर्सा, पहले मतलब कोई भी मिरर ले लो, एक मिरर की पहली इमेज दूसरी इमेज का कारण, और सिमिलरली दूसरा भी, उसकी भी पहली दूसरी का कारण। क्या ये बात समझ आ गई? वैसे ही दूसरी इमेज इसकी तीसरी का कारण, वैसे ही चौथी इसकी। फील आ गया ना तुम्हें? आ जाओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन लूंगा, उसमें रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, कर लोगे आप, टेंशन मत लो। यहां पे देखो, यहां पे देखो, मान लो ये है यहां से 4 सेंटीमीटर, कितना? और यहां से 2 सेंटीमीटर। जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है, रे डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनानी है आपने, मतलब रेज नहीं दिखानी, आपने कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले एक काम करो, दोनों की पहली पहली इमेज बना दो। क्या बना दो? तो अगर ये हो तो ये बनाएगा 2 सेंटीमीटर पे, किस पे? और ये किस पे बनाएगा? 4 सेंटीमीटर पे। किस पे? ये है ना ऑब्जेक्ट, इसके लिए 4 पे बनाएगा। क्लियर? अब सुनो, ये क्या, सुनो सुनो, ये क्या इसकी पहली इमेज है, तो ये क्या इसकी दूसरी का कारण बनेगी? तो फील कर, 4 प्लस 4 प्लस 2 कितना हुआ? कितना हुआ? 10। मतलब यहां पे है 10। क्या तुम्हें फील आया? इधर बनाता हूं, 10 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर? इसके साथ खेल लिया। अब जो इसकी पहली इमेज है, क्या इसकी दूसरी का कारण बनेगी? तो देख, अब इसको देख, यहां से देख, 4 प्लस 2 6, 6 और 2 कितना? तो यहां पे लिखा 8। आया तेरे को? अब ये वाला इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट बने? कितना दूर? 2 प्लस 4 6, 6 और 8, ये नहीं गिनना 4 अलग से, 4 ये टोटल यहां से 6 और 8 क्या 14। तो यहां पे डाल 14। अब ये देख लिया, अब ये देख,
अब ये वाला इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, तो ये 10 प्लस 2 12, 12 और 4 कितना 16, कितना, अब देख, अब ये वाला उसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट, तो 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, 12 और 2 14 वो लिखा। अब ये वाला बन गया उसके लिए ऑब्जेक्ट 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 और 2 कितना हो गया 22। अब ये 14 वाला उसके लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट, तो ये देख ये 14 2 कितना 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। तुझे आया या नहीं आया, अरे हाँ आया ना, कोई रे डायग्राम नहीं बनानी, क्या कॉन्सेप्ट समझ आया। अब लॉजिक कट सुन, आप सुन लॉजिक कट, सिंपल सी बात, तूने ये सब याद करना ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करना, ये सब समझाया मैंने आपको, समझाने वाली बात तूने याद क्या रखना है। अब वो देख 4 और 2 दिए ना, तो यहां बना 4 और यहां क्या बना 2, ये कितना 4 और ये कितना टोटल कितना 6, तो यहां पर डाल क्रॉस क्या डाल 6 6 ऐड करता जा, 4 और 6 कितना 10, 2 और 6 कितना 8 और 6 कितना 14, 10 और 6 कितना 16 और 6 कितना 22, 14 और 6 कितना 20। अगर तू ध्यान से देख 2 10 14 22, 2 10 14 22, 4 8 16 20, 4 8 16 20, तुझे आया नहीं आया, सिंपल। अब तेरे को कुछ भी दे दे निकाल सकता है ना यार। पिछला क्वेश्चन क्या किया हमने, यहां से 2 था क्या, यहां से 1 था, निकाल ये 2 और ये 1, तो किससे अब किससे कितना ऐड करते हैं ना, कितना ऐड करते हैं ना, तो करते जा। यहां पे कितना आया 4, यहां पे कितना आया 5, यहां पे कितना आया 8, यहां पे कितना आया 7, और यहां पे क्या ये अनंत काल तक चलेगा, हाँ काउंटिंग कभी खत्म चलेगा। तो देख लेना वहां पे आया था 1 5 7 और यहाँ आया था 2 4 8, अरे याद है नहीं, देख लेना वीडियो। क्या तुम्हें समझ आया नहीं समझ आया। पहली बात इमेज कितनी बनती है इनफाइनाइट, कितनी बनती है इनफाइनाइट। अच्छा एक कंडीशन है और इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, कंडीशन क्या है, ये इमेज दोनों की फील्ड ऑफ व्यू में आनी चाहिए, किसमें आनी चाहिए फील्ड ऑफ। कहने का मतलब है कि यहां से सुनो 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 ठीक, क्या ये ऐसा था, ये ऐसा था बेटा, मैं अगर सुनो सुनो ध्यान से, अगर ये नहीं होता फिर भी इसको ऐसा लगता कि ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है, बट एक्चुअल में दिस इज इमेज, ये इस पे पड़ी तभी तो इसने इसकी क्या बनाई इमेज। अरे हाँ यार, जब तक ये इस पे नहीं पड़ेगी ये उसकी दोबारा इमेज नहीं बनाएगा। इसके अगला क्वेश्चन ऐसा ही कराऊंगा मैं, पर क्या तुम्हें ये लॉजिक कट समझ आया पक्का। अच्छा अब तू बताएगा ये क्वेश्चन, इसको बताऊं, चल यहां पे देख, मान ले ये मिरर है, तू बताएगा, मैं बता रहा हूं तेरे को, ये यहां से है 5 सेंटीमीटर और यहां से है 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 2, सबसे पहले क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखे 5 और यहाँ पे क्या लिखें, ऐड कितना कितना करना है, तो ये कितना हो जाएगा क्या 12, ये कितना हो जाएगा 9, अरे हाँ ना बोल, ये कितना क्या 16 और ये कितना हो जाएगा 19, तो आगे करता जाता नहीं, सिंपल, दैट्स इट। क्लियर होगी बात, पक्का। उतारना चाहता है तो उतार, है कोई उतारने वाला, मिटा दूं फिर, समझ आया या नहीं समझ आया पक्का, चलो ठीक है वेरी गुड। रे डायग्राम्स में दिक्कत हो रही थी ना, रे डायग्राम्स नहीं आती, कोई बात नहीं, उसको देखना एक बार कर जाके आ जाएगी समझ। ठीक है भाई आप समझ गए, चलो क्वेश्चन समझ गए तो आ जाओ एक और देखते हैं सिचुएशन। मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, ठीक है, यहां से 1 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है ऑब्जेक्ट, और यहीं से 1 मीटर पे एक और मिरर है, 2 मिरर है, कितने मिरर है, पहली बात 2 मिरर है और उनके बीच में क्या रखा है मैंने, एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी इमेजेस बनेंगी, कितनी इमेजेस बनेंगी, एक भी इमेज नहीं बनेगी, वाह, कितनी इमेजेस बनेंगी। अभी अभी हमने क्या सीखा, 2 इमेज के 2 मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो कितनी इमेजेस बनती हैं इनफाइनाइट, कितनी, पर कंडीशन भी बड़ी थी कि ये टकरानी चाहिए भाई मिरर पे, तभी बनती है ना यार। यहां पे कितनी बनेंगी, ऑप्शन दू, ऑप्शन ले 0 2 इनफाइनाइट 3, कितनी है, एक बोल रहा है इनफाइनाइट 0, 0 कौन है 0, वेरी गुड, 0 कौन कौन है, वेरी गुड 0 2 3, मतलब इज्जत सबको है, चारों ऑप्शन को इज्जत दी गई है। अबे नल्लो 0 वाले तुम दफा हो जाओ, 0 कैसे बनेगी, अगर मिरर एक्सटेंड कर ले फिर उसके हिसाब से, तो मिरर तो एक्सटेंड करना ही करना है, इनफाइनाइट कैसे होगी, सुनो रेड, तुम्हें रेड नॉलेज होना चाहिए बेटा रेड डायग्राम्स का, यहाँ पे देखो, हाँ कैसे सिखा रहा हूँ ना, तभी तो आए हो यहाँ पे। दिखता कैसे, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी नहीं निकलेंगी, मान ले पहले इसकी बात करते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट से रे निकली पटक नॉर्मल बजा तो क्या यहाँ गई, मुझे एक बात बता,
ये वाली रे कभी इससे टकराएगी क्या? इससे कभी टकराएगी? क्या लगेगी? पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे जितना 1 मीटर पे क्या बनेगी? इमेज। क्या बनेगी? हिलाया, 1 मिनट बनेगी। यहां से रे निकली, टकरा के क्या ऐसी आई? बेटा ऐसी कौन सी रे है यहाँ पे, जितनी भी मान लो अनंत रे टकराई, क्या इसके साथ कभी बजेंगी? वो कभी बजेंगी? तो क्या आएगा? तो क्या यहां से आएगी, दिखेगी 1 मीटर पे? अरे हाँ ना बोल। कितनी इमेजेस बनेंगी? 2। कितनी बनेंगी? तुम्हें आया या नहीं आया? वो कंडीशन मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। ये एम्स में आया था क्वेश्चन बहुत पहले। एम्स में क्वेश्चन क्या था सुनो, उसमें क्वेश्चन था इमेजेस कितनी बनेंगी, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा था इमेजेस कितनी दिखाई देंगी एक ऑब्जर्वर को, अगर कोई देख रहा है। बेटा एक टाइम पे एक ही दिखाई देगी। जो यहाँ पे है उसको ये दिखाई देगी, जो वहां पे है उसको एक टाइम पे एक ही दिखाई देगी। क्या क्लियर होगी बात? इमेजेस बनेंगी कितनी पर? तो कितनी बनेंगी? क्या क्लियर हुई बात? पक्का। अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें जो मिरर होंगे वो 90 डिग्री पे है। किस पे है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है? पक्का स्टार्ट करें उस क्वेश्चन को, माइंड खुला रखना, मिटा दें इसको, और बनते वक्त ही समझ आएगा, उसके बाद समझ नहीं आएगा। सच में नहीं आएगा ना यार, तो बनते वक्त पूछ लेना, आगे पूछना होगा। मिटा दूं इसको? चल वेरी गुड। कुछ भी कंफ्यूजन होगी उसी टाइम पूछ लेना, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मिरर है 90 डिग्री में। किसमें? तो यहां पे एक मिरर ले लिया हमने येलो वाला, बीच में बनाते हैं ना। अच्छा, एक मिरर ले लिया हमने येलो वाला, और एक मिरर ले लिया हमने व्हाइट वाला। कौन सा वाला? एंगल कितना इनके बीच में? 90 डिग्री। कितना? 90। यहां से ए दूरी आए और यहां से भी ए दूरी के, यानी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई पे यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। क्या रखा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट रखा है भाई यहाँ पे। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी कितना? ए। क्या क्लियर है बात? पक्का। पहली बात है, बताएं कितनी इमेजेस बनेंगी? 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, अनंत बनेगी, कितनी बनेगी? ये सीखना है हमें। क्लियर है? स्टार्ट करें। पहली बात, या मिरर 1 उठा लो या मिरर 2 उठा लो, एक मिरर कोई उठा लो, उसको कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है? सबसे पहले मिरर उठा लो ये वाला, कोई भी उठा सकता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है? रेज निकलती है। क्या निकलती है? तो मान लो सबसे पहले ये वाला उठाया तो इससे टकराएंगे। ध्यान देखना, मैं बिल्कुल आस्ता आस्ता पढ़ाऊंगा, ठीक है? बहुत धीरे धीरे। यहां से रे टकराई, यहां क्या बनाएंगे? नॉर्मल। क्या बनाएंगे? और यहां से वापस चलेंगे। क्या इतना समझ आया? मान लो इस साइड, इसके इस साइड जितनी भी रेज आएंगी, मान लो 100 रेज आई, तो 100 रेज टकराएंगी और 100 रेज दूर से। ऐसी कोई भी रे जिसका चांस है इस साइड आने का, है या नहीं है? ऐसी कोई भी रे, ये क्या ऐसे मुड़ के आ सकती है? यहां पर नहीं आ सकती, मतलब हम फ्री हो गए यहां पे, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसके लिए ये ए दूरी पे है ऑब्जेक्ट, तो यहां बनेगा ए दूरी पे इसकी इमेज। क्या समझ आई तुम्हें? इसको बोला इमेज 1। क्या बोला? और लगेगी कुछ यहां से आती है। क्या क्लियर है? अच्छा, मैंने येलो यूज कर लिया, नहीं करना चाहिए। ये ए दूरी पे। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक है। अच्छा बिल्कुल। यहां बनी इमेज 1 और मैंने लिखा इसको इमेज फर्स्ट। एक इमेज बन गई भाई हमारी, और वो तो बननी भी थी, आपको पता है अगर ए ऊपर है तो ए नीचे बननी थी, ठीक है? अब यहां से निकली दूसरी रे। कौन सी रे निकली? दूसरी। तो दूसरी टकराई यहां पे, तो नॉर्मल दिखा रहा, पर आपको पता है दूसरी जब टकराई तो वो क्या इससे टकराएगी या नहीं टकराएगी? टकराएगी इससे। अरे टकराएगी नहीं टकराएगी? हाँ बिल्कुल। अब दिक्कत क्या होगी टकराने से? दिक्कत ये हो गई कि इसको क्या लगेगा, ये रे यहां से आ रही है, इसका मतलब ये वाली इमेज इसके लिए क्या बन गया बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो रे को मिरर को क्या करो? एक्सटेंड करो। क्या करो? मिरर को, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। क्या क्लियर? तो ये अब क्या मिरर, और ये क्या है इसके लिए? ऑब्जेक्ट। ये दूरी ए, तो क्या ये वाली दूरी भी ए? इसका मतलब इसकी इमेज क्या यहां से ए दूरी पे बनेगी? इसको मैंने बोला I2। क्या बोला? क्या इतनी बात क्लियर है? रिफ्लेक्शन ये समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है? सीधा बनाओ ना, ए दूरी पे I2, और ये रे आई, ये रे आई यहां टकराई और नॉर्मल बना के, क्या ये रे भाग गई यहां से? अब ये रे क्या दोबारा इसके साथ टकराएगी? नहीं टकराएगी। इसका मतलब इस मिरर पे हमने पीएचडी कर ली, ये मिरर हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा मिरर कंप्लीट। अब हमने इस मिरर पे आना है। क्लियर? शुरू करें इस मिरर पे, ठीक है? सबसे पहले ये मिरर बोलता है भाई ये मेरे से ए दूरी पे पड़ा है। कितनी दूरी पे?
ऑब्जेक्ट तो ये ना। तो सबसे पहले एक कहां बनेगी इमेज, ए दूरी पे, कितने पे, कैसे बनेगी सुन लो, यहां से इमेज जाएगी, सॉरी रे जाएगी और टकराएगी, ऐसे जाएगी, अरे हाँ ना बोल, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये यहां से आ रही थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर रे तो दो लेनी है, एक और लेंगे, ये रे यहां टकराई, पर अब सुनो, ये रे अब यहां टकराई, ये रे अब यहां टकराई, फिर क्या यहां टकराई, अरे टकराएगी ना यार, अब पीछे जाएगी, अब सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, जब ये रे यहां टकराई तो इसको क्या लगा, ये रे यहां से, अब इस वाले मिरर के लिए ये क्या बन चुका, ऑब्जेक्ट, क्या बन चुका, I3, ये क्या बन चुका, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बोलेगा, ये कितनी दूरी है, ए, ये बोलेगा ए दूरी नीचे, क्या बनाओ, इमेज बनाओ, क्या बनाओ, पर अगर आप ध्यान से देखो तो ए दूरी पीछे तो पहले ही इमेज बनी हुई है, इसका मतलब ये जो I2 बनाई है मैंने, जो क्या बनाई है बेटा, इसके दो रीजन है, क्या है बेटा, और ये दो रिफ्लेक्शन से बनी है, किससे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वन रिफ्लेक्शन से बनी है, और ये वाली भी किससे बनी है, वन रिफ्लेक्शन से, क्या तुम्हें समझ आया, पीएचडी हो गई दोनों पे, कंप्लीट हो गई, मतलब इमेजेस कितनी बनी, चार या तीन, चार या तीन, तीन, तीन भाई साहब, कितनी, क्योंकि ये वाली क्या होगी, कोलाइड, क्या होगी ये, कोलाइड, या क्या बोलते हैं इसको, एक के ऊपर ओवरलैप, क्या होगी ये, ओवरलैप, यानी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 90 डिग्री पे प्लेन मिरर रखे हैं, क्या रखे हैं, तो बेटा इमेजेस 3 बनती हैं, कितनी बनती हैं, क्या तुम्हें आया या नहीं आया, फिगर अच्छी बनी है, ठीक ही बनी है, तुम्हें समझ आ गई, पक्का, ये बहुत बेसिक है, अभी इसको बनाना नहीं पड़ेगा, ये नहीं बनेगी अभी, तुम्हें आया या नहीं आया बताओ, बोलो कीर्ति, पक्का, अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, बट रेज नहीं बनाऊंगा मैं आपको, अब रेज मैंने रे वाला क्वेश्चन एक ही कराया, आपने सीखेंगे ना इसको भी, इसका भी एक लॉजिक कट सीख निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पर क्या तुम्हें ये समझ आया, ये नहीं पता चला, पक्का, ये वाला कंसेप्ट आया, दो रीजन से बनी है, इससे भी और इससे भी, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं मैं सेम, बट इस बार मैंने कोऑर्डिनेट क्या ए लिया था, अब देखो थोड़ा चेंज करते हैं, मिटाओ उसको, बी नहीं करेंगे, कुछ और देखेंगे, यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाँ थोड़ा चेंज करते हैं, मान लो एक प्लेन मिरर है हमारे पास, ऐसे, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप सीख गए हो एक कैसे, यहां से ए दूरी पे और यहां से बी दूरी पे, यहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या क्लियर होगी बात, पक्का, अरे हाँ ना, ठीक है 90 डिग्री पे भी है, किस पे, इमेज 3 बनेगी या 4 बनेगी, ध्यान से देखना, अब कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी वो बात की बात है, क्योंकि अब ए और बी बराबर, पहले बराबर थे, और बी पहले कैसे थे, तो कोलाइड कर गई, अब बराबर, तो अब सुनो कैसे देखना, सबसे पहले कितनी इमेजेस बनेंगी, 3 या 4, 3, कितनी बनेगी, 3 इमेजेस बनेगी, सुन लो कॉन्सेप्ट सुन लो, सबसे पहली इमेज डायरेक्ट देखना, अब तुम्हें समझ आ गई, ये बी दूर है तो क्या ये भी बी दूर एक इमेज बनाएगा, जिसको बोलेंगे I1, क्या बोलेंगे, ये यहां से ए दूर है तो यहां से ए दूर बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, I2, क्या बोलेंगे, I1 के बाद I1 ही चलता रहेगा, इतना समझ गए, अब सुनो, इसको एक्सटेंड कर दो मिरर को, और इस मिरर को भी क्या कर दो, अब ये इसको, ये टकराएगी और ये क्या इसको आते हुए दिखेगी, अरे हाँ या ना, अगर आप ध्यान से देखो ये ए है तो ये क्या है, बी है, तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, कितने दूरी पे, बी दूरी पे, कितनी दूरी पे, तो ये क्या करेगा, बी दूरी नीचे आके, बी दूरी नीचे आके, तो क्या एक इमेज बनाएगा, जिसको बोलेंगे I3, क्या बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बट अगर फील करो तो ये वाला भी इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये बोलेगा अगर ये इधर से कितनी दूरी है, बी दूरी है, तो बी दूरी पे क्या बनाओ एक इमेज, तो ये भी बनाएगा, बी दूरी है, ये ए दूरी है, तो ए दूरी पे क्या बनाएंगे इमेज, अगर ध्यान से देखो क्या कोइंसाइड की कि नहीं की, हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, पर वो करती हैं, ये देखो दो रीजन वाली है, क्या क्लियर है बात, दो रीजन और दो रिफ्लेक्शन रीजंस, ये वन रिफ्लेक्शन एक रीजन, और ये भी वन रिफ्लेक्शन, इमेज कितनी बनी, 1 2 3, 3 इमेजेस, क्वेश्चन नंबर 3 जितना भी था, क्या क्लियर हुई बात, पक्का, तीसरा देखो, चौथा देखो क्वेश्चन, मान लो ये बताना है आपने, मान लो एक मिरर ऐसे और दूसरा मिरर है आपके पास, यहां पे मिरर नहीं है, इस एरिया में मिरर नहीं है, ठीक है, यहां पे रखा ऑब्जेक्ट,
यहाँ से ए दूरी और ये दूरी भी, ये मिरर 1 और ये मिरर 2, कितनी इमेज बनेगी पहले? यहाँ पे मिरर नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मान सकते हो, ये कोई मिरर नहीं, ये ऐसे ही है बस, मिरर सिर्फ ये है और ये, कितनी इमेजेस बनेंगी? कितनी इमेजेस बनेंगी? ये भी किसी, कितनी? 2 3, कितनी कितनी बनेगी? बोलो ना यार। सुनो, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन में रे डायग्राम, आप क्या करो, वो निकालो, रेज निकालो। क्या निकालो? सुन, यहाँ पे रे निकाली, क्या यहाँ से टकरा के यहाँ चलेगी? एक बात बता, एक बात बता, तो कौन सी ऐसी रे है जो इस पे टकराएगी? कोई रे ऐसी? तो यहां से ए दूरी, तो ए दूरी पे क्या बन गई? इमेज फर्स्ट। क्लियर? यहां पे आया, टकरा के वापिस चले गया, बता कौन सी ऐसी, कौन सी है जो यहां पे टकराएगी? कोई भी। तो यहां से ए और यहां से भी नीचे की तरफ ए दूरी पे इमेज I2 बने, यानी कितनी इमेजेस बनेंगी? 2 इमेजेस। कितनी इमेजेस? क्या समझ आया या नहीं समझ आया? अच्छा, अब बात आती है इतना कितना कब तक करेंगे भाई ये सब? अब लॉजिक कट सीखना क्यों यार? मेरी बात सुन, मैंने तो आपको 90 डिग्री का स्टैंडर्ड केस कराया, जरूर छोड़िए 90 पे, क्या वो 70 पे नहीं हो सकते? क्या 60 पे भी हो सकते हैं, 40 पे भी हो सकते हैं, 20 पे भी 10 से हो सकते हैं ना? तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने ये चीज देखी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मिरर 2 साइड हो तो जितनी भी इमेजेस हैं वो सब इसी फॉर्म में आ रही हैं। अगर आप इससे पिछला क्वेश्चन देखते तो यही ऐसे ही बन रही थी, बन रही थी नहीं बन रही थी? और जितनी दूरी ये है, क्या उतनी ही दूरी ये है, और उतनी ही दूरी ये है, और उतनी ही दूरी ये वाली भी? ये चारों बराबर दूरी पे हैं। किस पे हैं? अरे ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट था, अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट यहां रखूं, अगर ये x दूरी है तो इमेज क्या x दूरी पे बनती है? अरे बोलना यार, बनती है नहीं बनती है? इसका मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है और ये भी, और ये इनका कॉमन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है यार? ऐसा कोई फिगर जिसमें x x सेम हो, ऐसी कोई फिगर होती है जिसमें अगर सेंटर है? सर्कल। क्या होता है बेटा? सर्कल। कैसा होता है? सर्कल। ध्यान से देखा, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं तो बन सकता है? हाँ। क्या ये x एज ए रेडियस काम आ रहा है? क्या काम आ रहा है बेटा? एज ए रेडियस। क्या काम आ रहा है? एज ए रेडियस। सर्कल का पूरा गोलू कितना होता है? क्या 360 डिग्री? अरे हाँ ना बोल। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इसको छोटा कर देना है और इसको बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ये मिटा दूं मैं या उतारना है आपने? मिटा दूं? चलो हेडिंग डालेंगे अब, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। देखो, सिमेट्रिक कराऊं या एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। चलो कोई बात, एक ही कराऊंगा मैं, फिर लॉजिक कट सीखेंगे ना। ठीक है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट सुन ध्यान से। मान ले तेरे पास मिरर है, यहाँ साइड पे पड़ा हुआ है, एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे। कितना डिग्री? 45। मान लो 60 डिग्री पे, 45 पे एसिमेट्रिकल हो जाएगा ना? 22.5 22.5 वैसे वो भी निकल जाता है, पर 60 पे आपको समझ आ जाएगा। 90 भी आ सकता है, किसी पे भी करा सकता हूँ, सीख लो आप भी, किसी पे भी कर सकते हैं। और मान लो ये 2 प्लेन मिरर है और यहाँ पे बिल्कुल बीच से सिमेट्रिक पे यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, यानी यहां से कितना बना रहा है? 30 डिग्री, और यहां से भी 30 डिग्री। पहली बात, आपको ये बात पता है, अगर इमेज यहां बन रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां है, तो इमेज भी क्या इतने डिस्टेंस पे बनेगी? यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, कहीं भी बन सकती है। तो हमने क्या कर दिया? एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो देखो हमने क्या कर दिया? सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, मिटा के दोबारा करूं? चल ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आंसर। अब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, देख कैसे। ये हमारा ओरिजिन, क्या है हमारा ओरिजिन? यहाँ पे दिया हमको एक मिरर, और ये है हमारा दूसरा मिरर। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। कितने पे? आवाज आनी चाहिए यार मेरे को, नहीं तो नहीं पढ़ना तो मुझे कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, ये मिरर वन और ये मिरर, ये एंगल कितना? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। आवाज आनी चाहिए। और यहां पे रखा है कहीं पे ऑब्जेक्ट। क्या रखा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। समझना, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। क्या क्लियर है बात? पक्का? ये मिरर वन, दूसरा। अब स्टार्ट करते हैं इमेजेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इमेज। सुनना ध्यान से।
अब सुन, इसको मान ले मिरर 1 और इसको मान ले मिरर 2। मिरर 1 की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मिरर 1 ने जब ऑब्जेक्ट को देखा, जब किसको देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, तो वो कितना दूर था उससे, क्या 30 डिग्री पे, कितने पे, तो इमेज कितने पे बनेगी, 30 पे। इमेज कितने में बनी, 30 पे। तो क्या इमेज, ध्यान से देखो, तो क्या यहां पे बनेगी इमेज 1, क्या बोला इसको, इमेज 1, और यहां से ऐसे, और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, बिल्कुल तुम्हें समझ आया। कितनी रिफ्लेक्शन, 1 रिफ्लेक्शन। कितनी रिफ्लेक्शन, 1 रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। जब मिरर 2 ने ऑब्जेक्ट को देखा, वो भी कितने डिग्री पे, 30 पे। किस पे, तो इमेज भी किस पे बनेगी, 30 पे। अगर आप ध्यान से देखो, ये बनी 30 डिग्री पे इमेज, इसको बोला I2 फर्स्ट रिफ्लेक्शन। क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आ गया, अरे हाँ ना बोल। मतलब इन दोनों की अभी सिर्फ मैंने इसकी एक इस साइड बना दी और एक इस साइड बना दी, बस और कुछ नहीं की। अब सुन, ये मिरर 1 की क्या इमेज है, अरे हाँ हाँ हाँ। पहली इमेज मिरर 1 के लिए इसको कैसी दिखेगी, क्या ऑब्जेक्ट की तरह, और इसकी पहली इमेज इसको कैसे दिखेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। आज तो शुरू करते हैं, किसी को पकड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं है, मान लो इसको पकड़ लो। जब ये वाले मिरर ने, सुन, इस वाले मिरर ने, इधर देख लो सारे, ध्यान इधर रखो, इस वाले मिरर ने इसकी पहली इमेज को देखा तो कितने एंगल पे दिखी, 30 प्लस 30 प्लस 30, कितने पे दिखी, 90 डिग्री पे। कितने पे, तो इसने बोला तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या 90 डिग्री पे बनेगी, अरे हाँ ना बोल। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हुआ, क्या 60 डिग्री, और ये बना I3 2 रिफ्लेक्शन। क्या क्लियर हुई बात, पक्का। ये देखो सामने सामने बनी और बननी भी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। और देख, अब इसकी का बात होगी, अब इसकी बात करते हैं। इस वाले की पहली इमेज इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट बन गई, कितना दूर बन गई, 30 30 30, क्या 90। तो ये I4 कहां बनाएगा, इधर नीचे। ये बना I4 2 रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री। क्या फील आया, ये देखो मिरर से 90 डिग्री पे होना था और मिरर से 90 डिग्री। क्या क्लियर होगी बात, इतना समझ आ गया, अरे इतना समझ आया नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। कितनी इमेजेस बनी, 4 इमेजेस बनी। कितनी बनी अभी तक, 2 बनी है एक कारण की वजह से, और 2 बनी है 2 कारण की वजह से। अच्छा अब यहां पे आओ, अच्छा मतलब एक एक कारण की वजह से बनी है, अभी 2 कारण की वजह से कोई भी, 2 कारण की वजह से जो बनती है, जो ओवरलैप करती है, कौन क्या करती है। अब सुनो, अब ये I3 है क्या बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ये इसकी दूसरी इमेज है व्हाइट वाले की। ये देखिए पहली इमेज थी व्हाइट वाले की, और ये कौन सी है, दूसरी। ये इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट बनेगी, क्या बनेगी। तो एक काम करो, मिरर को एक्सटेंड करो। क्या करो मिरर को, ये मिरर ऐसे है ना, इस मिरर को यहाँ पे सिंगल लाइन डाल के एक्सटेंड करो, और इस वाले मिरर को भी सिंगल लाइन डाल के क्या करो, हो सकता है एक्सटेंड। अगर आप फील करो, ये एंगल कितना होगा, ये लाइन और इस लाइन के बीच में कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो आपको दिख जाएगा। इस मिरर और इस मिरर के बीच में कौन सा एंगल है, 60। तो ये एंगल भी कितना हुआ, 60। वेरी गुड, समझ आया। अब सुनो, ये I3, ये I3 इसकी इमेज है सेकंड, इस वाले की इमेज है सेकंड। इसके लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट कितनी दूर बनेगी, सुनना। या आप उल्टा देख लो, यहां मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहां से देखो ये 60, तो ये कितना 30, अरे हाँ ना बोल रहे, ये 30 है ना, 30। तो ये क्या बनाएगा, यहां से पीछे 30 पे इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल। तो यहां देख, ये बनी इमेज यहां पर, और ये है 30, कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको मैंने बोला I5, क्या बोला, और ये है बेटा 2 रीजन की वजह से। कितने रीजन की वजह से, और ध्यान से देख 3 रिफ्लेक्शन। कितना रिफ्लेक्शन, आप सुन, इतना समझ आ गया। इसकी दूसरी तो बना ली हमने, इस वाले की दूसरी क्या ये थी, इस वाले की दूसरी क्या है, ये। अब ये इस वाले के लिए क्या बन जाएगी, ये देखो इसके लिए क्या बन गई, क्या बन गई, ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पे, 30 पे। किस पे, अरे ये एंगल कितना है, अरे इसके लिए यहां ऐसे देख या वैसे देख, जैसे मर्जी देख, तू उल्टा देख ले। इसके लिए देखिए कितनी दूरी पे है, ये कितना 60, और ये 60, 120 150, कितना। तो ये घूम के क्या 150 पे बनाएगा। अगर ध्यान से देख तो घूम के 50 क्या यहीं पे बनेगी,
अरे यार यहां से घूम जाना 150, ये देखिए कितना 30, ये कितना, अरे ये 30 और ये कितना पूरा 90, कितना हुआ 110, 110 और 30 कितना हुआ 120 हुआ वो 180 हाँ 120 है 210 नीचे तक तुम कहां से गिन रहे हो? कहां से गिनना है 2 से M2 से गिनना है ना अबे यहीं से गिनने ना 30 और 90, 120 और 30 150। हाँ तो क्या है यार 150 वही तो आया, ठीक है 150 पे बनी। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली क्या ओवरलैप कर गई, ये वाली क्या कर गई ओवरलैप। अगर आप ध्यान से इसको जोड़ो, क्या करो इसको जोड़ो, तो ये कैसे बनेगा सुनना ध्यान से, ग्रीन वाले से जोड़ रहा हूं ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हेक्सागन पेंटागन, देखना पड़ेगा हेक्सागन क्या बना, हेक्सागन क्या बना ये हेक्सागन। अच्छा अब बात आती है सर i6 i7 हो सकता है ना यार, इसके बाद भूल जाओ, इसके बाद सुनो क्यों मैं बताता हूं। अगर आप i5 को देखो, किसको देखो, तो ये मिरर क्या बेटा ऐसे है और ये वाला मिरर कैसे है ऐसे, अरे हाँ या ना। i5 इसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते, क्यों, पीछे आ गई ना इसके बेटा, रिफ्लेक्टिंग देख, यहां से गिरेगी तभी तो इमेज बनाएगा, पीछे वाली साइड से इमेज खत्म हो गया इसके लिए। इसके लिए देख क्या इसके लिए भी पीछे आ गया, इसका मतलब ये 180 मुड़ चुका है, क्या मुड़ चुका है। और अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट हमने 150 निकाला ना एंगल, उसके बाद अब 150 के बाद जो एंगल आएगा वो 180 से बड़ा होगा, कैसा होगा 180 से, तो इमेज अब नहीं बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे रुक जाना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है रुक जाना है। तो कितनी इमेज बनी 5, कितनी इमेज बनी 5, क्योंकि 6 में क्या की ओवरलैप, क्या की। आ जाओ अब सीखते हैं इसका लॉजिक कट, क्या सीखते हैं, क्योंकि बार बार तो इसको बनाना नहीं है, मर जाएंगे ना, प्राण निकल जाएंगे। लॉजिक कट देख, सबसे पहले तू देख इमेज कहां रखी है, पहले जो ऑब्जेक्ट कहां रखे, क्या सिमेट्रिक रखा है, कितना कितना एंगल पे रखा है 30 30 पे, किस पे, तो यहां पे रख 30 और यहां पे भी रख 30, कोई शक की बात। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है टोटल 60, तो 60 ऐड करते जा, क्या करते जा 60 ऐड करते जा, सुन 60 ऐड करो कितना आया, कितना आया 60 ऐड कर कितना आया, ये कितना आया 60 ऐड कर कितना आया, और ये कितना आया, रुक जा 180 से ऊपर जा तो रुक जा, 180 से भी रुक जा, और 180 को काउंट, वो पीछे आ गया ना फिर इमेज नहीं बनती। अरे फील करना यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, यहाँ पे रखा बनेगी, बट बेटा इसके पीछे है तो फिर बनेगी क्या, फिर नहीं बनेगी। अब ये तो काउंट ही नहीं करने हमने, ये तो हमने काउंट, यहाँ पे देख 1 2 3 4 5 6, कितनी इमेज बनी 6, कितनी बनी, यहाँ पे कितनी बनी 5, इसको नहीं गिनना, ये तो ऑब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 कितनी बनी, पर क्या एक ओवरलैप की, वो हमने यहाँ कैसे ढूंढनी है, सुनो ओवरलैप का क्या मतलब है 360, अबे ओवरलैप का क्या मतलब है, ध्यान से देख तू इसको उन दोनों को उठा, क्या 150 प्लस 150, 150 प्लस 150 और इनके बीच में एंगल क्या कितना 60, तो प्लस 60 करके अगर किसी तरीके से 360 आ जाए, जो आता नहीं आता है, बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये ओवरलैप कर रही है, क्या कर रही है, देख 150 प्लस 150 कितना हो गया 300, 300 और इनके बीच का एंगल कितना है, तो 360, यानी ये ओवरलैप कर रही है, एक हटा दे इसमें से, 1 2 3 4 5, कितनी इमेज बनी 5 इमेज, इसको बोलते हैं सर्कुलर कंसेप्ट। क्या तुझे आया या नहीं पता चला, पक्का गारंटी, इसका मतलब ये करना ही नहीं है, ये करना, ये सिर्फ फील दिलाने के लिए, सिखाने के लिए कि ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये करना पॉसिबल, मैं आपको बता रहा हूँ 60 पे किए, अगर मैं 90 डिग्री ले लू ना और इसको 60 पे ही लू ना, और इसको बोल दूं ये 40 है और ये 20 है यहाँ रखा हुआ, प्राण निकल जाएंगे करने में, सच बता रहा हूं इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी कैसे करना है। क्या क्लियर है बात, इसका एक फॉर्मूला भी है, पर फॉर्मूला मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि एक आधी जगह वो फेल हो जाता है, क्या हो जाता है वो फेल, हमने ये ऐसे सीखना है। इसको मिटाऊं, पक्का क्वेश्चन कराऊं, चलो अच्छा यहाँ पे देखो, अपनी अपनी कॉपी निकाल दो, सारे सारे अपनी अपनी कॉपी निकाल दो, सब खुद करके देंगे मेरे को, खुद बताएंगे अपनी कितनी इमेजेस बन रही हैं, कॉपी निकाल दो अपनी अपनी, एक सिखाऊंगा मैं, इसके बाद सारे आप खुद करोगे, जल्दी निकाल दो कॉपी।
जल्दी निकालें, कितनी इमेज बनेगी जल्दी बताएं। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 20 और यहाँ से 60, यानी सिमेट्रिकल नहीं है। तो सुनो, इसको ले लो फर्स्ट या दूसरा, मुझे कोई फर्क नहीं है। मान लो अब ये कितना हुआ है 40, कितना हुआ है, तो एक जगह बनाओ 40 और एक जगह बनाओ 20, कोई शक की बात नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ से 40 और यहाँ से 20, और कितना इनके बीच में एंगल कितना है, 60 60 80 इनके बीच में एंगल, तो 60 60 ऐड करते जाओ। 60 ऐड करो कितना आएगा, यहाँ ऐड करो कितना आएगा, यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो, तो यहाँ ऐड करो और यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड तो करो 220। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो लेना ही नहीं, ये तो लेना 1 2 3 4 5 6 कितने, और चेक कर लेते हैं कि कोई कोइंसाइड कर रही है यहाँ। तो 160 प्लस 40 140 प्लस, और साथ में एंगल कितना है इनके बीच में 60, क्या कोइंसाइड कर रही है। हाँ, इसका मतलब एक और काट दो, कितनी बनेंगी, कितनी बनेंगी 5। क्या फील आया या नहीं पता चला, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो। डजंट मैटर, डजंट मैटर। अच्छा ये लो करो। एंगल 120, कितना एंगल 120, और यहाँ पे रखी है मैंने इमेज जो कि यहाँ से 50 डिग्री बना रही है। जल्दी बताएं, जल्दी अपने कॉपी पे बताएं, जल्दी बताएं जल्दी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस। बातें कम करें और बताएं ज्यादा, सिर्फ बातें कम करें और सिर्फ मुझे बताएं। टोटल 120 है बेटा, एक ही बनेगा, एक ही बनेगी, दो मिरर पे एक ही। कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, मेरे हिसाब से 3 बनेगी। 3 कैसे बनेगी, मेरे हिसाब से 3 बननी चाहिए। 180 से कम है नहीं कोई, नहीं है, अच्छा है ना, क्यों नहीं है, कितनी नहीं आ रहा समझ, कितने बनी, 3 तीन ही है। क्या देखो, ये 70 और ये 50, एंगल कितना 120, तो ऐड करते जाओ, 120 ऐड करो, तो 120 क्या 190, ये तो लेनी ही नहीं है। 50 में 100 कितना ऐड करो 20, तो क्या 170। ध्यान से देखो 1 2 3। अच्छा आप इसको चेक कर लो, 170 प्लस एंगल कितना है 120 कितना हुआ, प्लस ये कितना है 80, 80 था, ये 50 था, कितना था ये 50, कितना हुआ, कोइंसाइड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहा। 3 इमेजेस, कितनी इमेजेस 3 इमेजेस। नेक्स्ट करो, ये लो, ये एंगल है 70 डिग्री और इमेज रखी है हमने 20 डिग्री पे। यहाँ पे जल्दी करो, कितनी इमेजेस बताओ, जल्दी बताओ, बातें कम काम ज्यादा। हाँ टोटल 70, यहां से हॉरिजॉन्टल से 20 ऊपर गया और ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये वाला मिटा दो। कितनी बन रही है, कितनी बन रही है, तुम्हारी बन रही है, जिसकी नहीं बन रही है बताओ बेटा, हुआ तेरे से, पक्का हुआ, कितनी आई, पक्का आई, तूने ओवरलैपिंग चेक की, ओवरलैपिंग चेक करो लास्ट में, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। फिर कितनी आई, ओवरलैपिंग चेक की, फिर भी 5 आई, कितनी आई 5, जो 180 से पहले उनको दोनों को प्लस कर दो और एंगल जितना उनके बीच में वो प्लस कर दो, 360 आना चाहिए, 350 आई, कितनी आई 5, ओवरलैपिंग चेक की। आ जाओ देखो, ये 20 और 50 तो कैसे लिखते हैं, 50 और 20, तो ऐड करते जाओ 70 70, कितना 70 ऐड किया, यहाँ पे आया 90, यह आया 120, यहाँ पे 190 और यहाँ पे 70 ऐड किया, क्या 150, बिल्कुल। अब इसके बाद जाना, ध्यान से देखो, ये भी खत्म, क्या 160 प्लस कहां से आई है 90 से, प्लस ये कितना 70, क्या 160 प्लस 160 360, तो यानी कितनी इमेजेस बन रही है 5, कितनी इमेजेस 5। क्या क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मेरी तसल्ली के लिए, जल्दी करें।
एंगल 150, यहां से 20 डिग्री। कितनी बन रही है? कितनी बन रही है? 3। ये क्या 130 और ये क्या है 20। ऐड कितना करेंगे? 150 150 ऐड किया, कोई फायदा? इसमें 150 ऐड कर कितना आया? 170 प्लस 190, 190 और 150 कितना हो रहा है? फिर भी नहीं हो रहा है, यानी 3 इमेजेस। कितनी इमेजेस? क्या क्लियर होगी बात? पक्का बता सकते हो? यहाँ पे प्लेन मिरर खत्म होता है। क्या होता है यहाँ पे प्लेन मिरर? एक टॉपिक रह गया, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, जल्दी हेडिंग डालो। छोटा टॉपिक है, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। हेडिंग डालो, इंसिडेंट वेक्टर। फॉर्मूला आता है बेसिकली उसका, आपको हेडिंग डाल दो इंसिडेंट वेक्टर। अरे छोटा सा फॉर्मूला है, देख लो यार, इंसिडेंट वेक्टर, इंसिडेंट वेक्टर। क्या क्लियर बात? मान लो मैं एक्स की तरफ जा रहा हूं तो क्या मैं आई कैप लूंगा? वाई की तरफ जा रहा हूं तो क्या लूंगा? और बाहर की तरफ आ रहा हूं तो क्या लूंगा? ठीक है, कोई शक की बात इसमें? बिल्कुल सत्य बात है। कैप क्या बेसिकली? दिस इज यूनिट वेक्टर। क्या है ये? इसी के फॉर्म में है। सुन लो इंसिडेंट वेक्टर, सुन लो ध्यान से। मान लो यहाँ पे आया, इसको बोला ए कैप। क्या बोला? दिस इज इंसिडेंट वेक्टर। क्या है बेटा? इंसिडेंट वेक्टर। अरे इंसिडेंट रे होती है ना ऐसे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेक्टर। ये वापस गया यहाँ पे, इसको बोला बी कैप। क्या बोला? बी कैप। और यहां से ये बना, इसको बोला एन कैप। क्या बोला? कोई शक की बात? बिल्कुल सत्य बात है। आपको ना इस बी कैप निकालना होता है। क्या निकालना होता है क्वेश्चन में? बी कैप निकालना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, छोटी डेरिवेशन है, देख लो ना के बराबर है। सुन लो बेटा, ये यहां से जा रहा है, यहां जा रहा है। अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं ऐसे बनाऊं, सुनना ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, एन कैप तो यही रहा। अगर इसके डायरेक्शन में उल्टी कर दूं तो ये क्या माइनस ए कैप हो जाएगा, और ये क्या बी कैप ही रहेगा, और ये एन कैप ही रहेगा। अरे हाँ है ना? इसकी, हाँ ये है ना, इसकी डायरेक्शन तो सेम ही है। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप क्या करो बेटा, ध्यान से देखो, तो ये क्या पैरेललोग्राम लॉ बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा यहाँ पे? पैरेललोग्राम लॉ। क्या बनेगा? या अगर आप ऐसे नहीं देख सकते, आप डायरेक्ट ये देख लो कि पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत क्या है। सुनो मेरी बात, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अगर आप ये देखो, ए का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट? ए कॉस थीटा, और बी का कौन सा कंपोनेंट? बी कॉस थीटा। तो इस जगह पे क्या दो कंपोनेंट आ रहे हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, बी वेक्टर माइनस ए कैपिटल, सॉरी ए कैप, पर इसका मॉड लिखूं, क्या लिखूं? तो यहां पे आना था माइनस ए कॉस थीटा। तो यार ए क्या? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। कितना होता है? तो यहां पे आना था माइनस कॉस थीटा, आना था नहीं आना था, पर अगर मैं मॉड लगा दूं तो माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ पे इसका कॉस थीटा प्लस इसका कॉस थीटा, क्या 2 कॉस थीटा? कितना आया? 2 कॉस थीटा। कोई शक की बात? अगर मैग्नीट्यूड हटाऊं, डायरेक्शन देना चाहूं, तो ये जो 2 कॉस थीटा है और ये जो एन कैप की डायरेक्शन है सेम है। ये भी इस साइड आ रहा है, वो भी उस साइड, तो साथ में लगा दिया एन कैप। क्या लगा दिया? एन कैप। और देख, अगर तू रिजल्टेंट और इसका देख, तो ये क्या है बेटा? एन कैप, और ये क्या है बेटा? माइनस ए वेक्टर। क्या है ये? एंगल इनके बीच में थीटा। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट तूने सुना हो, तो ऐसे सुना तूने, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ एन कॉस ऑफ थीटा। अरे हाँ या ना? डॉट प्रोडक्ट सुने नहीं सुने? इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो यानी माइनस ए कैप डॉट एन कैप की वैल्यू किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। बस यहाँ पे पुट करते हैं, तो जो बी कैप आ रहा है वो आ रहा है, ध्यान से देख, ये माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। अब सुन, कॉस थीटा, ये माइनस यहाँ डाल, तो ये माइनस इधर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ए कैप डॉट एन कैप इनटू। अब सुन, ये है फॉर्मूला। पहली बात, तुझे गिवन क्या होगा? एन कैप और ए कैप। तुझे क्या निकालना है? बी कैप। क्या निकालना है? बी कैप। फील आया? गिवन क्या होगा? एन कैप और निकालना क्या है? सिंपल। कॉस थीटा को, क्योंकि थीटा तो हमको गिवन नहीं था ना, तो हमने इसको रिमूव करने के लिए ये सब कर लिया। क्या क्लियर है बात? यहीं से प्लेन मिरर खत्म होता है, कल स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या स्टार्ट करेंगे? दाएं